नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी सूचना है जो आपको देनी है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या आप दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जा रहे हैं, वहाँ आपको सही से सुविधा नहीं मिल रही है? या आप क्या मोहल्ला क्लिनिक में जा रहे हैं जिसकी तारीफ करते केजरीवाल जी थकते नहीं हैं? क्या वहाँ भी आपको अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है? जैसे डॉक्टर आपको ढंग से चेकअप नहीं दे पा रहे हैं या फिर दवाइयाँ जब आप माँगते हैं, तो वो टाल-मटोल करते हैं। ऐसा कुछ है तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस पर आगे बात करेंगे। तो देख लिया आपने वीडियो। वीडियो में जो ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर है या यूँ कहें एक बड़ी सच्चाई है, जिसे जान लेना आपको बहुत ज़रूरी है। तो दिल थाम के बैठिए और जान लीजिए कि ये जो सारी दिक्कतें आप झेल रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। संदीप जी, आपका ढेर सारा स्वागत जी। करूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि बताइए कि ये जो बिल्डिंग हमें वीडियो में दिखी है, उसकी सच्चाई आखिर क्या है और ये बिल्डिंग कहाँ पर है? देखिए, ये बिल्डिंग केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जीता जाता उदाहरण है। हुँ, ये केजरीवाल का काम ना करने का जीता जाता उदाहरण है। हुँ, और जो जनता अपने टैक्स के पैसे केजरीवाल सरकार को दे रही है कि उन पैसों का सदुपयोग करके हमारे लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, हुँ। ये उस टूटते सपनों का बहुत बड़ा उदाहरण है। ये 400 करोड़ का अजायब घर है। अच्छा, 400 करोड़ रुपए का अजायब घर। अजायब घर समझ में नहीं आया। अजायब घर समझ ये है कि ये जो 400 करोड़ रुपए लगाकर ये जो आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ये सिर्फ ढांचा है। हुँ, इसमें कुछ नहीं है अंदर। हुँ, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पब्लिक के 400 करोड़ लगाकर ये ढांचा खड़ा किया गया। हाँ, असल में ये बिल्डिंग क्या थी हाँ, कि चाचा नेहरू हॉस्पिटल, जो कि पूर्वी दिल्ली का छोटे बच्चों का एक बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है। क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चों को कई बीमारियां रहती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं। हुँ, बच्चा जब पैदा होता है, कई बार उसकी स्थिति ठीक नहीं होती, उसको वेंटिलेटर्स चाहिए। हुँ, तो ऐसे छोटे बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हुँ, ये खोलने का एक प्रोजेक्ट था, हुँ, जो 15 साल पहले तैयार किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। और इस पे डीडीए ने जमीन दे दी थी, हुँ, लेकिन शीला दीक्षित इस प्रोजेक्ट को नहीं पूरा कर पाई, तो केजरीवाल की जिम्मेदारी थी हुँ, कि बच्चों का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल 400 बेड का बनाया जाए। हुँ, लेकिन वो बना नहीं। लेकिन उसकी शुरुआत तो कर दी, हुँ, उसके लिए पैसा एलोकेट कर दिया, उसके लिए टाइम भी फिक्स कर दिया। 2023 में ये हॉस्पिटल बनकर तैयार होना था, हुँ। लेकिन आज भी ये हॉस्पिटल सिर्फ ढांचा खड़ा है। मतलब ये जो बिल्डिंग पूरी दिख रही है उसके अंदर कुछ भी नहीं है? उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ दीवारें हैं। ये प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स बनाया कि जल्दी से तैयार हो, क्योंकि छोटे बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही थी उनके इलाज में। हाँ, तो ये सरकार ने एक योजना बनाई कि इसको हम जल्दी से तैयार करके हाँ, जो है जनता को देंगे। तो हाँ, इसलिए प्री प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर की इसकी निर्माण कई वर्कशॉप में हो और इसको असेंबल करके जल्दी से जल्दी करें। हाँ। तो ये प्री इंजीनियर स्ट्रक्चर जो 8 महीने में बनना था, आज 3 साल के बाद भी ये अधूरा खड़ा है। इसके अंदर कुछ नहीं है दीवारों के अलावा। कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई डॉक्टरों के बैठने की जगह नहीं है, कोई चेयर्स नहीं है, कोई टेबल नहीं है, हुँ। कुछ इंटीरियर्स नहीं है, ये सिर्फ ढांचा है। और मतलब ढाँचा तैयार कर दिया गया ये हाँ, कहते हुए कि सुविधा देंगे और 400 रुपए भी 400 करोड़ रुपए भी बर्बाद। खर्च दिए, निकल कर कुछ नहीं आया। देखिए, ये सारा भ्रष्टाचार में गया है, हाँ, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता, उसका खर्चा पता होता, तो जनता में प्रश्न उठते। तो पैसा लग गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं। हाँ, नए प्रोजेक्ट इसको कंप्लीट करने के लिए पैसा इस समय दिल्ली सरकार दे नहीं रही। हुँ, तो क्या होगा, ये 400 करोड़ रुपए जनता के बर्बाद हो गए। तो बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे केजरीवाल सपने दिखाता है,
लेकिन कभी सपने पूरे नहीं करता। तो ये एक्सक्लूसिव खबर जो बजाते रहो भारत न्यूज़ आपको दे रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि प पैसे जो आपकी गाड़ी कमाई के हैं, जो केजरीवाल जी बार-बार कहते हैं कि मैं फ्री की सुविधा देता हूँ, जनता का पैसा जनता को रिटर्न करता हूँ। कहते हैं ना ये बात कि देखिए मैं फ्री बिजली, फ्री पानी ये सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ, भाजपा को दिक्कत होती है, दूसरे विपक्षी लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन मैं जनता का ही पैसा जनता को रिटर्न करता हूँ। लेकिन अब इसको आप क्या कहेंगे? 400 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग पर जो वीडियो में आपको दिखी, उस बिल्डिंग पर 400 करोड़ रुपए लग चुके हैं अभी तक और क्या कहकर बना था ये हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट है पास हुआ था कि इसमें बच्चों को बेहतर सुविधा दी जाएगी। कितने साल मतलब 15 साल का ये प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हुआ। केजरीवाल जी ने कहा 3 साल में पूरा कर देंगे। 3 साल में प्रोजेक्ट तो पूरा नहीं हुआ लेकिन 400 करोड़ चले गए। अगर यही 400 करोड़ रुपए आपकी दवाइयों में लगाए गए होते जो कि अभी तक आपको नहीं मिल रही। आप जा रहे हैं ना मोहल्ला क्लिनिक आप कहते हैं दवाई ही नहीं देते, कई लोगों से हमारी बात हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि हेल्थ स्ट्रक्चर बिल्कुल चरमरा रहा है। देखिए, अगर ये पिछले 1.5 साल से एज़ इट इज़ पड़ा हुआ है, हुँ, क्योंकि इसपे जो है कोई बजट एलोकेशन नहीं है। मैंने इस साल के बजट में भी चेक किया था, तो हुँ, कोई बजट एलोकेशन नहीं है। हुँ, तो जब तक आप बजट में प्रोविज़न नहीं दोगे, तो इसमें फैसिलिटीज़ कहाँ से होगी, आगे टेंडर कहाँ से होगा? तो मोटी बात ये है कि ये सिर्फ़ स्ट्रक्चर खड़ा है। हुँ, ये दिखाता है कि केजरीवाल सपने बेचना तो जानता है, लेकिन पूरे करना नहीं जानता। हुँ, और उसके साथ-साथ मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहता हूँ केंद्र सरकार का। हुँ, इसी राजाराम कोली मार्ग जहाँ पर ये बिल्डिंग तैयार हो रही है, उसके साथ ही उसी राजाराम कोली मार्ग से एक नेशनल हाईवे जो कि दिल्ली से लेके सहारनपुर का जाना है, पिछले 2 साल में 90% उसका काम कंप्लीट हो चुका है। अगले कुछ महीनों में हुँ, वो नेशनल हाईवे जब खुलेगा, तो दिल्ली से सीधा 2.5 घंटे के अंदर आप देहरादून पहुँच जाओगे। ये एग्ज़ीक्यूशन का स्टाइल है हुँ, मोदी सरकार का। हुँ, और ये जो ढांचा हॉस्पिटल का खड़ा है, ये स्टाइल है केजरीवाल का। हुँ। अब जनता को कंपेयर करना है कि आपको काम पूरा चाहिए या केजरीवाल जैसे अधूरे काम पे जनता के पैसे को बर्बाद करना चाहिए। ये जनता निर्णय ले। ये जनता निर्णय ले और आने वाले चुनाव 5 तारीख को इसके ऊपर अपना वोट दे।